हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोगों की सेवा में वन पथ शीर्षक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले पद्यांश का मधुर स्वर में वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित होए। पिय की लखिया तुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोए। पिय की लखिया तुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोए। सबसे पहले इस वन पथ शीर्षक के लिए संदर्भ कैसे लिखा जाएगा समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। आइए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम ही रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं तथा सुकोमल होंठ बुरी तरह से सूख गए। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम की आँखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरीक हो ठाढ़े। पोछ पसे उबयारी करो, अरुपाए पखारी हो भूभूरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक, बैठी विलम्ब लवकंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवारी विलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवारी विलोचन बाढ़े। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई हैं और उन्हें प्यास लगने लगी है, तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर की अर्थात कुछ देर के लिए कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। सीता जी श्री राम से कहती हैं, मैं तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ तथा बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वो कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आँखों में प्रेम रूपी आंसू छलक आए। रानी मैं जानी अजानी महा,
पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूरतिये बिछुरे कैसे प्रीतम जोग जियो है। आखिन में सखी राखी बिजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। आखिन में सखी राखी बिजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहे होंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग में जा रहे श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उत्सुकतावश प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं तथा उनसे परिहास भी करती हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस, बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर व प्रेमपूर्ण चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नैन देसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। तिरछे करि नैन देसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोह सबे, अवलोक तिलोचन लाहुअली।
अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनोमंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनोमंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गई कि ये प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर उनकी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वो स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। तथा यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।